नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का पहला अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। शांत बैठिए, गहरी और लंबी सांस लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है। लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत प्रसन्न हो, शांत हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। अनुभव कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय है उदार कीर्ति, जय जय है प्रताप ज्योति, गौरी पुत्र मयूरेश्वर। जय जय है गणपति। कार्यारंभ में स्मरण आपका करते सकल जन, साधु संत सत्पुरुष और सकल विद्वत जन। आपकी कृपा में है शक्ति, विपदाएं है भस्म होती, अग्नि के आगे है भगवान, कपास कभी क्या टिक पाती। अतः आपके चरणों पर वंदन करता हूँ सादर। दास गणों के मुख से रचना पद्य की कीजिए सुंदर। मैं अज्ञानी मंदमती, नहीं काव्य की व्युत्पत्ति, मेरे हृदय में वास कीजिए, होगी अवश्य कार्यपूर्ति। अब आदि माया सरस्वती, ब्रह्म की जो है प्रकृति, ब्रह्म कुमारी शारदा है कवियों की जो ध्येय मूर्ति। उस जगदम्बा के चरण, उनका करता हूँ स्मरण। मुझ बालक पर गर्व करना, साष्टांग करता हूँ नमन। आपकी कृपा अपरिमित, पंगु भी चढ़ जाए पर्वत, गूंगा भी देने लगे मधुर भाषण अस्खलित। कलंक न पाए लगने आपकी अगाध कीर्ति में, दास गणों की मदद कीजिए पावन ग्रंथ की पूर्ति में। अब हे पुराण पुरुष, हे पांडुरंग, हे पंडरीश, पाहि माम दीन बंधो, हे सच्चिदानंद रमेश। आप सर्व साक्षी जगदाधार, आप ही व्यापक चराचर, आप ही सर्वत्र भगवान, आप ही कर्ता सर्वेश्वर। जग जन जनार्दन, आप एक, आप ही परिपूर्ण। आप माता, आप पिता, आप सगुण और निर्गुण। समझ न पाए ज्ञानी भी अगाध महिमा आपकी, यह कश्चित फिर दास गणों मूली है किस खेत की। राम की जब कृपा हुई, वानरों में शक्ति आई, यमुना तट पर गोकुल में गोपों की ताकत बढ़ गई। आपकी कृपा के लिए संपत्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों में केवल अनन्य होना चाहिए। हे देव, आपकी यह कीर्ति संत गाते हैं करुणामूर्ति, अतः आपके द्वार आया विन्मुख न हो मेरी भक्ति। संत चरित की करने पूर्ति, सहायता करो रुक्मिणीपति। शिखर तक ग्रंथ ले जाइए, मेरे हृदय में कर बस्ती। हे भगवान तक भवानी वर, हे नीलकंठ, हे गंगाधर, सर पर वरद हस्त रखिए, ओंकार रूप त्र्यंबकेश्वर। आपकी सहायता होने पर काल से भी है नहीं डर, लोहे को सोना बना देता पारस केवल स्पर्श ही कर। कृपा आपकी पारस है, लोहा यह गणुदास है, अपने पुत्र को आपने करना नहीं निराश है। असंभव कुछ आपको नहीं, सब है आपके हाथ में ही।
ग्रंथ सुगम लिखवाइए, मैं हूँ बालक आपका ही। मेरे कुल की कुल देवता कोल्हापुर वासी जगन माता मंगल कामना से उनके चरणों पर हूँ रखता माथा। हे दुर्गे तुलजा भवानी, हे अपर्णे अम्बे मृडानी, दास गणों के मस्तक पर रखिए आप वरद पाणी। वंदन अब दत्तात्रेय को, शीघ्र ही वर देना मुझको। श्री गजानन चरित्र गाने देना स्फूर्ति दास गणों को। अब शांडिल्यादि ऋषीश्वर वशिष्ठ गौतम पाराशर ज्ञान सविता शंकराचार्य इनको मेरा प्रणाम सदर। अब संत महंतों को वंदन स्मरकर चरणों को। ग्रंथ लेखन करवाइए पकड़ कर मेरे हाथों को। गहिनी निवृत्ति ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम देहूकर और रामदास को नमन करने भवाब्दी के पार। हे शिरडीकर साई समर्थ वामन शास्त्री पुण्यवंत, दास गणों को अभय दान देना आप सारे संत। आपकी कृपा से करुणा कर बोलूंगा वचन यहाँ पर। दास गणु बालक आपका, कठोर नहीं होना उस पर। जो सच्चा वात्सल्य रहता नहीं तो वही तो बोलना सिखाता। आपका और मेरा भी है पुत्र और माता का नाता। कलम तो है केवल लिखती, उसमें नहीं रहती शक्ति। ग्रंथ लेखन के कार्य में वह तो मात्र साधन बनती। दासगणु तो कलम है बना, आप इसको धारण करना। रसमय ग्रंथ की रचना हेतु आपसे यह नम्र प्रार्थना। अब श्रोता जन सावधान, संत कथा कीजिए श्रवण। स्वयं के कल्याण हेतु एकाग्र अपना कीजिए मन। संत महंत धरती पर चलते बोलते हैं परमेश्वर, दाता है वे मोक्ष पद के और वैराग्य के सागर। संत तो है सन्निधि की वास्तव में सुंदर मूर्ति। श्रोताओं सुनिए, संत है अमोल राशि कल्याण की। संत चरित्र का श्रवण शांति से करो भक्त जन। धोखा कभी किसी को भी नहीं देते, देते नहीं संत जन। ईश्वरीय तत्व के ये संत ही मार्गदर्शक हैं। अमोघ ज्ञान के भी ये संत ही संग्राहक है। संत चरण में जिसकी मति, उसका ऋणी है रुक्मिणीपति। संत चरित्र सुनने हेतु मन को मल से देना मुक्ति। भारतवर्ष में आज तक हो गए हैं संत अनेक, किसी अन्य देश के माथे नहीं ऐसा भाग्य लेख। जम्बूद्वीप यह पुरातन है अतिशय धन्य, सारे सुख समृद्धि का भंडार है असामान्य। इसका है ऐसा कारण, इस भूमि पर संत चरण अनादिकाल से आज तक पढ़ते आए हैं पावन। नारद ध्रुव कयाधु कुमर उद्धव सुदामा सुभद्रावर अजात शत्रु धर्म राजा महाबली अंजनी कुमर। शंकराचार्य जगत गुरु पदनतों के कल्पतरु, इसी भू पर प्रकट हुए आध्यात्म विद्या के मेरु। मध्व वल्लभ रामानुज जिनके ऋणी अधोक्षज, निज सामर्थ्य से रक्षण धर्म का करते थे दिग्गज। नरसिंह मेहता, तुलसीदास, कबीर, कमाल, सूरदास, गौरंग प्रभु के वर्णन में असमर्थ है गणुदास। जिसकी भक्ति का अंत नहीं, राजकन्या वह मीराबाई। विष प्राशन कर गए उसके लिए श्री शेष शाही। गोरख मच्छेंद्र जालंधर जो है योग योगेश्वर। ग्रंथ उनकी लीला का है नवनाथ भक्ति सार। प्रबल जिनकी हरि भक्ति, जिन पर थे प्रसन्न श्रीपति। वे जनी कान्हो संत सखो, नामा नरहरि सन्मति। चोखा सावता कूर्मदास, दामाजी पंत पुण्य पुरुष। जिनके कारण बेदर में हरि ने लिया महारवेश। मुकुंद राज जनार्दन, बोधला निपट निरंजन। महीपति ने पूर्व में किया इनके चरित्र का गायन। सकल चरित्र नामावली देना यहाँ न है जरूरी। भक्ति विजय भक्तमाला के पठन की विनती प्रेम भरी। तत्पश्चात जो संत आए उनकी चरित्र मैंने गाए। वे तीनों ग्रंथ पढ़िए ताकि आप समझ पाए। उन संतों के ही स्तर के है श्री गजानन शेगांव के। चमत्कार लोकोत्तर है इस अवतारी पुरुष के। पूर्व में जो मैंने गाए संत चरित्र जो बताए, सारांश रूप में ही 3 ग्रंथों में वर्णित किए। श्री गजानन की महिमा सविस्तार चाहूं कहना। मेरे सौभाग्य में लिखा है महाराज का चरित्र लिखना। अकोट के सान्निध्य का संत सर्वप्रथम था लिया देख, वही क्यों पीछे रह गया, कारण सुनिए विचारवंत।
पूरी माला पिरो लेते, अंत में मेरुमणि जोड़ते। अतः इस चरित्र की रचना रह गई पीछे। शेगांव नाम का वराड़ में ग्राम खामगांव तहसील में चारों ओर प्रख्यात है व्यापार के संबंध में। छोटा है तो क्या हुआ, वैभन्य से संपन्न हुआ। साधु के कारण नाम इसका त्रिलोक में अमर हुआ। श्रीगांव सरोवर के अंदर गजानन कमल खिला सुंदर, जिसकी सुगंध फैल गई अखिल ब्रह्मांड के अंदर। शेगांव की खदान का हीरा गजानन नाम का अल्पमति में वर्णन अब करना चाहता हूँ उसका। अब गजानन चरित्र सुनिए, उनके चरणों में प्रेम रखिए, उद्धार अवश्य होगा आपका, बात कदापि न भूलिए। श्री गजानन कृष्ण घन मयूर आप हो श्रोते जन, चरित्र नीर बरसने पर नाच उठेगा आपका मन। भाग्यवान ही है निशंक शेगांव के नागरिक, तभी तो उन्हें प्राप्त हुआ गजानन रूप माणिक। संचय अगर हो पुण्य का, होता लाभ संत चरण का। संत श्रेष्ठ है भगवान से, इसमें नहीं रखना शंका। आकर पंढरपुर में रामचंद्र पाटिल ने मुझसे की थी प्रार्थना, कार्तिक की वारी में मेरे मन में भी इच्छा थी संत गजानन चरित गाने की, लेकिन इस कार्य की जुगत नहीं लग रही थी। पूर्ति अवश्य होनी थी मेरी इस इच्छा की, अतः महाराज ने रामचंद्र की यहाँ पर थी योजना की। संत क्या क्या सोचते हम नहीं समझ पाते, श्री गजानन तो संतों के चूड़ामणि है माने जाते। इस महान पुरुष का ठौर ठिकाना नहीं पता, उनकी जाति का इतिहास कोई भी नहीं जानता। जैसे ब्रह्मा का उद्गम जानते नहीं कोई भी जन, तेज उस देख उस ब्रह्म का तर्क लगाता है मन। जो है हीरा तेजमान पूर्णतया प्रकाशमान, शोभा उसकी देखकर तल्लीन होते हैं विद्वान। खदान है कौन सी वहां उस हीरे की, आवश्यकता नहीं होती ऐसा कुछ सोचने की। अपनी तारुण्यावस्था में गजानन आए शेगांव में, माघ अवध्य सप्तमी को शके 1800 में। कई कई लोग कहते ऐसे रामदास स्वामी के स्थल से, इस स्थल को महाराज आए हैं सज्जनगढ़ से। यद्यपि इसका भी कहीं ठोस सबूत तो है नहीं, लेकिन उनका तर्क कुछ निरर्थक होगा नहीं। लोग सारे भ्रष्ट हुए, अतः उन्हें कष्ट हुए, लगता है उनके लिए ही महाराज अवतरित हुए। जग का करने को उद्धार गजानन रूप में अवतार लेकर पुनः भू पर आए रामदास समर्थ जगदाधार। किसी कलेवर के अंदर योगी लेता है प्रवेश कर, ऐसे कितने ही चमत्कार जगत गुरु ने दिखाए कर। गोरख कूड़े करकट में, कनिपा गजकर्ण में, चांगदेव नारायण दह में, ये बिना योनि के ही जन्मे। अवश्य हुआ यहाँ पर वैसा ही कुछ चमत्कार, महाराज को ज्ञात था योग का हर एक प्रकार। उनकी लीलाएं पढ़ने से समझोगे भली प्रकार से, योग की महिमा अगाध है अन्य सारे साधनों से। शेगांव में माघ मास में वद्य सप्तमी के दिन में उदित हुआ यह ज्ञान सूर्य पदनतों को उद्धारने। उस समय की सम्यक कथा आपको मैं कथन करता। एक भाविक सज्जन थे, देवीदास नाम था जिनका। देवीदास सदगृहस्थ थे, पातुरकर के वंशज थे। मध्यम दिन जिनकी शाखा मठ के वे अधिपति थे। उनके एक पुत्र की उस दिन ऋतु शांति थी, इस कारण भोजन की तैयारियां चल रही थी। झूठी पत्तलें रास्ते पर फेंक दी थी इधर उधर। उस देवीदास विप्र के घर के सामने ढेर भर श्री गजानन योगी वर बैठे थे। उसी स्थान पर केवल एक पुरानी बंडी दिख रही थी तन पर, अन्य कोई भी उपाधि पास में न दिखाई दी। पानी पीने हेतु केवल एक तुंबे की व्यवस्था थी। कच्ची चिलम हाथ में बनाई थी, जो स्वयं उन्होंने, जो नहीं सेकी गई थी किसी कुम्हार की भट्टी में। दृष्टि केंद्रित नासाग्र पर छाई शांति शांति छाई थी मुद्रा पर। प्रातः काल के बालर विषम तपोबल था शरीर पर। मूर्ति पूरी दिगंबर भाव नहीं था आप पर। रुचि अरुचि दोनों उनसे कोसों हो गई थी दूर। ऐसे थे योगी गुरुवर, ढूंढ रहे कुछ पत्तल पर, अपनी ही लीला में मग्न बैठ गए थे रस्ते पर। चावल का दाना देखते शीघ्र मुंह में डाल लेते। अन्य ही परब्रह्म है यह संदेश सभी को थे देते। श्रुति में यह कहा है अन्न ही तो ब्रह्म है,
अन्नम ब्रह्मेति ऐसी उक्ति उपनिषदों में भी है। ऐसी उसी का दृष्टांत देने, दाना दाना लगे उठाने पर सामान्य जन कहाँ भावार्थ को लगे समझने। पंकटलाल आगरवाला उस रास्ते से जाने लगा, अपने एक मित्र के साथ यह प्रकार देखने लगा। कुलकर्णी दामोदर पंत सज्जन मित्र विचारवंत यह प्रकार देखने लगा, नजर से आश्चर्य युक्त देख करनी अजीब सी चर्चा करे दोनों ऐसी। इसकी यह कृति तो दिख रही है पागल जैसी। यह अगर याचक होता भोजन पात्र मांग लेता। देवीदास भी सज्जन है, वह तो इसे सहर्ष देता। द्वार पर जो याचक आए बुद्धिमान उसे नहीं लौटाए। इसकी यह इस कृति से हमें कुछ भी समझ नहीं आए। बंकट ने पंत से कहा, खड़े रहकर हम यहाँ उसकी कृति आजमाएंगे, देखेंगे क्या कर रहा। सच्चे साधु का हर काम होता है पागल के समान, ऐसा भगवत के अंदर कहे गए हैं व्यास महान। आचरण से भले हो पागल, ज्ञान इसका है विमल। ज्ञान का यह प्रत्यक्ष भंडार दिखता है निर्मल। विचारों का आदान प्रदान करने लगे दो विद्वान, पारखी को ही होता है प्रश्न परखने का ज्ञान। रास्ते से कितने लोग गए पर कोई न देख पाए इन दोनों के सिवाय, कारण इसका सोचिए। कांच और हीरा मिलकर रखे जो एक स्थान पर, हीरा ही उठाता पारखी कांच को छोड़कर। बंकटलाल आगरवाला थोड़ा सा आगे आया, विनय पूर्वक उसने फिर श्री गजानन को प्रश्न किया। समझ में न आए कारण पत्तल में क्यों करते शोधन। भूख लगी हो आपको तो हमें है ले आते भोजन। बंकट ने ऐसा प्रश्न किया, महाराज ने न उत्तर दिया, बस ऊपर उन दोनों की तरफ दृष्टिक्षेप किया। बाजुए गर्दन दमदार, कांति सतेज मनोहर, चौड़ा सीना और बाहों में दृष्टि हो गई थी स्थिर। स्वयं में ही लीन हुआ, ऐसा योगी देख लिया, मन में ही संतुष्ट होकर मौन रहे वंदन किया। फिर देवीदास बुआ को विनती की ले आने को, एक पात्र भर प्रेम से ले आना इसके भोजन को। देवीदास ने वैसा किया, एक थाल परोस लिया, पकवानों से भरकर महाराज को अर्पण किया। भोजन को बैठे समर्थ जहाँ रखा हुआ था पात्र, रुचि या अरुचि मन में बची नहीं थी लेश मात्र। ब्रह्म रस ही अनुपम पीकर तृप्त हो जिसका मन, मामूली खीर उसको क्या दे सकती आनंद परम। जो सार्वभौम नृपवर उसे मिले जागीर, अगर भूषण नहीं उसे उसका राजा राज उसका सारे जग पर। पकवानों को एक किया, स्वाद पर न ध्यान दिया, दोपहर के समय को जठराग्नि तृप्त किया। यह देखकर पंत से किया भाषण बंकट ने, इसे पागल समझकर बड़ी भूल की है हमने। सुभद्रा को जब देख लिया द्वारका में, अर्जुन पागल हुआ, निरर्थक कार्य करने लगा, व्यवहार सारा भूल गया। ज्ञानी के भाव पागल हुए, मुक्ति रूप सुभद्रा के लिए इसकी कसौटी लेना उचित नहीं हमारे लिए। धन्य अपना शेगांव ग्राम, दृष्टि से देखा कैवल्य धाम। श्री हरि ने दिया है जिसे निरीक्ष ऐसा पद नाम। सूर्य था माथे पर आया, भूमि भाग था तप्त हुआ, पेड़ों पर जाकर हर पक्षी ने आश्रय लिया। ऐसी भरी धूप में यह बैठा आनंद में, यह साक्षात ब्रह्म है, भय न बचा इसके मन में। इसने भरपेट किया भोजन, तुम्बे में नहीं जल का कण, अतः पेय जल की व्यवस्था चलो करते हम दोनों जन। पूछने लगे दामोदर, तुम्बे में नहीं जरा नीर, मर्जी हो तो जल लेकर दास अभी होगा हाजिर। भाषण उसका सुन लिया महाराज ने हास्य किया। आपको कथन करता हूँ उन्होंने जो उत्तर दिया, तुम्हें अगर लगे जरूरी तो लाओ पिलाओ वारी। एक ब्रह्म ने ही देखो व्याप ली है दुनिया सारी। तुम और मैं ऐसा कोई भेद यहाँ रहा नहीं, पर ज्ञानियों ने व्यवहार निभाना तो चाहिए ही। शरीर ने खाया अन्न, अतः चाहिए पानी पीना। ज्ञानियों को यह व्यवहार अवश्य ही चाहिए जाना। अतः तुम्हारी बुद्धि को जरूरी लग रहा हो तो व्यवस्था करो पानी की, लाओ पिला दो मुझको। सुनकर उनका भाषण हर्षित हुआ दोनों का मन। पंकज कहे पंत को, अपना धन्य है भाग्य और जीवन। पानी लाने दामोदर गए शीघ्र घर के अंदर। इतने में सुनिए क्या घटित हुआ रास्ते पर। वहां कुएं के बाजू में गंदा पानी था कुंडी में। सारे जानवर वहां पर पहुंच जाते पानी पीने।
वही पानी लिया पी, तृप्ति की डकार दी। महाराज ने उतने में आ गए दामोदर भी। महाराज, वह गंदा जल डालिए न मुंह के अंदर। इस जल को तो पी सकते केवल पक्षी और जानवर। लीजिए, मैं लाया। यह जल स्वाद में मधुर और शीतल युक्त है, खस की सुगंध से, ऊपर से है अति निर्मल। भाषण यह सुनकर बोले महाराज सत्वर, मुझे विश्वास नहीं तुम्हारे व्यावहारिक तर्क पर। चराचर जो यह जगत है एक ब्रह्म से व्याप्त है। यहाँ समल विमल सुवासिक ऐसा कोई नहीं फर्क है। पानी भी तो वही है, निर्मल मलिन वही है, सुगंध दुर्गंध इन दोनों रूपों में भी वही है। इसको जो भी पीता है इससे अलग न होता है। नर के जीवन जन्म में ईश्वरीय कर्म दिखाई देता है, उसको छोड़ सारे जन व्यवहार में लगाते। मन थोड़ा विचार करो, कहाँ से जग हुआ है यह उत्पन्न। सुनकर समर्थ के वचन गदगद हुआ उनका मन, अनन्य भाव से पकड़ना चाहते समर्थ के चरण। उनका मंतव्य जानकर महाराज निकले दौड़कर। वायु की गति को अवरोध कौन भला कर सकता है कर। इसके आगे का वृत्तांत दूसरे अध्याय में साद्यंत निवेदित होगा, सुनिए आप श्रोताजन श्रद्धा युक्त। मैं गजानन श्री गजानन विजय ग्रंथ भक्तों को दे सुख अत्यंत करे दास गण। यह विनती ईश्वर को जोड़ दोनों हस्त। शुभम भवतु श्री हरिहरापनमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य प्रथम अध्याय समाप्त।